अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यार से यूट्यूब की फैमिली, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पहले तो तहे दिल से आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ कि जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और कोई गम परेशानी आप तक ना आए। आमीन सुमा आमीन। तो आप लोग भी आमीन कह दीजिएगा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने आपको बताया था कि नियाज देने के बाद हम भाई मैंने अगले दिन रोज़ा रखना है। तो बस ये है कि जो बच्चों ने खाए हैं चावल, और जो चावल थे वो मैंने छोटे से बाउल में निकाल लिए थे। बाकी बच्चों ने गर्म करके खाए और लेट खाएं, क्योंकि ज़ाहिर बात है नाश्ते लेट हो रहे हैं, फिर खाने लेट हो रहे हैं छुट्टियों की वजह से। और यहाँ उबाल लिया है जी दूध, दूध भी मैंने पका लिया है। और बच्चों ने कहा है कि मम्मा देर से हमने खाना खाया है, तो बस आप मिल्क शेक बना देना और बस वही हमारी सहरी हो जाएगी। क्योंकि ऐसे डबल डबल नहीं खाया जाता और रमज़ान में तो ये माशाल्लाह से कुछ अजीब अल्लाह की तरफ से एक बरकत होती है। तो वो भूख लग जाती है सहरी के टाइम, क्योंकि अब बच्चों की है छुट्टियाँ। तो बस उनका ये होता है कि बस ना देर से खाना खाते हैं और देर से सोते हैं। तो बस उनकी ये फरमाइश है कि मम्मा हमने देर से चावल खाएं, हलीम भी आ गया था, नान हलवा भी आ गया था। तो जिसकी वजह से उनको भूख नहीं लगी। तो मैंने कहा कि आप लोगों को ना मैं बना दूंगी, मैंगो शेक बना दूंगी और वही उनकी सहरी हो जाएगी। और यहाँ थोड़े से बर्तन थे जिन्होंने अभी अभी चावल खाएं और हलीम खाएं। तो रात का टाइम में, रात के माशाल्लाह से बजे हैं 11:30। तो 11:30 बजे तक जब खाना खाएंगे तो सहरी कब होगी। तो मैंने कहा चलो मिल्क शेक बना के रख लेते, तो लेट नाइट आप मिल्क शेक पी लेना। और फिर ये कि नमाज तो वैसे भी फजर की सुबह ही पड़ी जाएगी। तो मैंने कहा चलो आप मिल्क शेक पी के नियत करके सो जाना। मैं भी मिल्क शेक ही पी लूँगी, क्योंकि मैंने भी अभी खाना खाया है बच्चों के साथ। और बर्तन बस मैंने कहा धो के ना, क्योंकि सुबह होगा रोज़ा तो कुछ भी काम नहीं होगा। तो मैंने कुछ बनाना खा लेना और कुछ खा लेना, ये सॉरी कुछ पी लेना, मिल्क शेक पी लेना। बर्तन धोने से फारिग हो जाऊंगी और फिर बच्चों की शेक बना लूँगी और वही पी लेंगे और नियत कर लेंगे। और वैसे भी लेट ही उठ रहे हैं बच्चे आजकल, बहुत ज़्यादा सुबह लेट उठ रहे हैं। तो यहाँ मेरा होता है काम कंप्लीट। बर्तन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वॉश हो गए, बस इनको सुकून आ गया है। जब तक काम जब तक किचन ना साफ हो तो मुझे मज़ा नहीं आता, मुझे रात को नींद नहीं आती सुकून की। जब किचन साफ होता है तो सुबह ये होता है कि आप आराम से तसल्ली से अपने और काम कर लेते हो। और जब आप किचन में आते हो तो किचन आपको बिल्कुल साफ सुथरा मिलता है। बस इस ऑफर में मैंने घर जमा कर लिया है, ये पी के आती हूँ और बस मेरे शेक बनाते हैं और किचन को साफ सुथरा करके। और बच्चों ने अगर बनाना खाने होंगे तो बनाना भी खा लेंगे साथ। बस यही टेंशन होती है, काम काम और काम। हाउस वाइफ का यही होता है कि सारा दिन काम में होता रहता है। माशाल्लाह से अल्लाह खाने वालों को सलामत रखे और पहनने वालों को तो बस ये दुआ करनी चाहिए, कभी भी काम से नहीं घबराना चाहिए। बस थोड़ी सी बोतलें भरनी है पानी की, और मैं सैफुल्ला से कह दूँगी। सैफुल्ला ये है कि मेरा थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है, तो उसे कहूँगी कि मुझे ना पानी की बोतलें भर दो। चलिए मिल्क शेक मैंने बर्तन धोने के बाद मिल्क शेक मैंने बना लिया था। फिर ये कि मैं कमरे में चली गई थी थोड़ी देर के लिए, ईशा की नमाज़ अदा की थी। तो टाइम कम रह गया था ईशा की नमाज़ को, तो फिर मैंने कहा ईशा की नमाज़ अदा कर लूँ, क्योंकि फिर ये पीने के बाद सो जाएंगे। और ये कि नियत कर लेंगे सहरी में ही, सॉरी सहरी की नियत कर लेंगे और फजर के टाइम उठ के ये अपना चले जाएंगे मस्जिद में नमाज़ पढ़ने, मैं घर में पढ़ लूँगी। तो यहाँ मैं गिलास निकाल लेती हूँ। तो सेम की वजह से ना, बारिश की वजह से मैं बस होता कि मेरे तो अलग धुले शुके से बर्तन होते हैं, लेकिन कोशिश मेरी होती है कि निकाल के दोबारा धो के चीज़ डाली जाए, क्योंकि कोई एतबार नहीं है। तो ये मैं मिल्क शेक डाल के इनको दे देती हूँ। सब कपों में गिलासों में डाल लेती हूँ।
समीला क्यों? अब जाती हूँ बेटा अंदर। सैफुल्ला तो मेरी वीडियो बना रहे हैं। तो जी माशाल्लाह से असर की नमाज़ अदा कर ली है और बस लग गई अफ्तारी बनाने में। और शरबत मैंने बना लिया है क्योंकि बच्चे कह रहे हैं मम्मा टैंग बनाइएगा, तो टैंग बनाया। और इतना कोई एहतमाम नहीं है ज़्यादा रोज़े का। और बस ये देखें हलीम आई थी और हलीम खाएंगे गरम करके। ये हलीम है। और कल ही मैंने चावल जो बनाए थे ये गरम कर लूँगी। साथ ही साथ जब ये चीज़ें पड़ी हैं तो क्या ज़रूरत है खर्चा करने की या बनाने की, जब घर में आपके पड़ी हैं सारी चीज़ें। और ये चावल थे जो रात को मैंने आपको दिखाए थे और ये गर्म हो जाएंगे। बस इतना कुछ तो खाया नहीं जाता। और बस ये पकौड़े ले आए थे, देखें ज़रा मिक्स पकौड़े हैं। ये देखें जी माशाल्लाह गरम गरम पकौड़े लेकर आ गए हैं। और बनाना रात को लेकर आए थे, वो बनाना भी मैं काट दूँगी बच्चों के लिए। और बस ये रायता हो जाएगा, साथ ये रख दूँगी। माशाल्लाह से अल्लाह खुद ही इंतज़ाम कर लेता है अपने बंदों का। बस आपका नियत हो रोज़ा रखने की, और मतलब एक आपका वो जज्बा हो दिल से, तो खुद पे खुद आपको समझ ही नहीं आती। वही मैं सोची थी कि मैं रोज़े में क्या बनाऊंगी और गर्मी है किस तरह मैनेज होगा। तो खुद पे खुद मुझे मेरा ऐसे दिमाग मैंने वो किया, मैंने क्या हलीम भी आई हुई है, चावल भी हैं, सिर्फ पकौड़े और टैंग मंगाना पड़ेगा और इंतज़ाम हो जाएगा माशाल्लाह से। और रात में बनाना भी आए थे, तो बस ये शरबत है अभी ठंडा होने रखती हूँ। और बस थोड़ा सा ये है कि अभी 1 घंटा बाकी है, सिर्फ 1 घंटा बाकी है। और इतनी देर में मैं जब तक जाके अंदर सूरत रहमान सूरत फतह ये पढ़ लेती हूँ। और आप लोगों को भी दुआओं में याद रखूँगी लाजमी लाजमी। जितने मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे वॉच करने वाले हैं, मुझे नहीं पता कि मुझे कौन वॉच कर रहा है कौन नहीं वॉच कर रहा, लेकिन जो नहीं भी कर रहे वॉच, तो उन सब के लिए भी दिल की गहराइयों से अपनी दुआ करूँगी कि जितने लोग मुझे वॉच कर रहे हैं अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानियाँ दूर करें, उनकी तमाम जायज़ हाजात कबूल करे। इस टाइम मेरा गला बहुत ज़्यादा खुश्क हो रहा है और तबीयत भी। यार रात को मैंने हलीम की प्लेट खाई थी सिर्फ, और थोड़े से चावल ले लिए थे, तो उससे मेरी आज सारा दिन तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मेरे पेट में अजीब सा वो दर्द था क्योंकि बेटाइम में खा लेता खाना, क्योंकि जल्दी खाने की आदत है, तो बस वो अजीब ही तबीयत हो रही है। और बस दुआएं आपके लिए रखूँगी कि अल्लाह ताला तमाम बच्चों को नेक बनाए, और जिनकी औलाद नहीं अल्लाह ताला उनको औलाद दे, नेक औलाद दे, आमीन सुमा आमीन। और जो बीमार अल्लाह उनको शिफा दे। तो या अल्लाह मेरी ये दुआएं कबूल करना, जितने भी मुझे वॉच कर रहे हैं देख रहे हैं, और बस दिली दुआएं आप लोगों के साथ है। आप लोग मुझे दुआ में कबूल करो, क्योंकि ये है कि रोज़े की हालत में अगर जो भी दुआ कबूल की मांगी जाए तो वो कबूल होती है। और अगर बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि बस अब जाती हूँ कमरे में और सूरत पड़ती हूँ। बस ये चीज़ें हैं, इनको हल्की आंच पर रख देती हूँ गर्म होने, और पकौड़ों को मैं हॉट पॉट में रख देती हूँ। बस फिर अफ्तारी करेंगे, फिर आपको वो दिखाएंगे अफ्तारी की अपनी जो मेरी जो भी होगा दस्तरखान में, जो भी हम इस्तिताअत रखते हैं वो आपको दिखाएंगे लाजमी। समीला आप इन शीट मैंने कमरे में बिछा दी है, ठीक है। आप ये रख के आओ, मम्मा के साथ काम करवाओ। सैफुल्ला भैया गए हुए ना साइकिल चलाने, बस वो आते ही होंगे, जब तक अफ्तारी होने वाली है तो आप मम्मा के साथ काम करा लो, ठीक है। पहले ये ले जाओ, फिर आके बनाना ले जाओ, ठीक है। इतनी देर में मैं हलीम भी गर्म होगी, हलीम भी डाल देती हूँ। बस रोज़े में कम टाइम रह गया, बस मैंने कहा पहले से शीट लगा लूँ ताकि तसल्ली से हलीम में कम ही निकालती जिसने खानी होगी, क्योंकि शरबत ही ज़्यादा पिया जाएगा, गर्मी ज़्यादा। तो बाकी मैंने निकाल दी है, देखते मैंने भी निकाल दिए। समीला आ जाओ, ये लेके जाओ। देखो समीला कितने अच्छे बच्चे। समीला आपने सलाम किया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से जाओ, तो यहाँ से मैं शरबत निकालती हूँ। शरबत ठंडा हो गया होगा।
तो जी माशाल्लाह से अफ्तारी कर ली है और नमाज भी अदा कर ली, और आप सब लोगों को दुआ में याद रखा है। अल्लाह मेरी दुआएं कबूल करें, आमीन सुमा आमीन। और माशाल्लाह से बस अब किचन का काम है। किचन का काम तो माशाल्लाह डेली ही सुबह दोपहर शाम रहता है। तो बस अब बर्तन धोऊंगी, किचन साफ़ करूँगी, नीट एंड क्लीन करके फिर कमरे में जाऊँगी, थोड़ी देर बच्चों के साथ बैठेंगे, गपशप करेंगे, हंसी मजाक करेंगे। बस यही रूटीन है। अब कल से जाएंगे बच्चे स्कूल, उनका यूनिफॉर्म प्रेस करना है, शूज़ निकालने हैं, बैग तो उन्होंने सुबह ही रेडी कर लिए थे, उनसे रेडी करवा दिए थे, बस उन बच्चों की तैयारी करवानी है और बस ये काम रह गया है। बाकी ये उम्मीद करती हूँ कि आज की जो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आपने चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अपनी बहन को करना है सपोर्ट, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूँ। तो इजाज़त चाहते हैं दुआ मोहब्बतों के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।